हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। गुरु जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर झूठ। टकला है, ये पाप को बढ़ाना चाहता है। जब हनुमान जी ने गए लंका में आग लगाई, एक घर बच गया होगा जिसमें से ये टकला पैदा हुआ। 1947 से जब धर्म का देश का बंटवारा हुआ, जब से उनके पीछे पड़ गए थे कि भारत में रह के एक तो मुस्लिम राष्ट्र बना लिए और एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसमें सेकुलरिज्म का कीड़ा फैलाएंगे। कीड़ा फैलाते फैलाते इतना फैला लिए कि आज ये आधे से कम संख्या में है, लेकिन अगर एक सर्वे कराया जाए तो ये हमारे बराबर है। फिर उसमें आगे क्रिश्चियन, मतलब जितने भी लोगों को तोड़ना है केवल हिंदू धर्म को ही तोड़ना है। हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोलेगा वो एक सेकुलरिज्म का नेता रहेगा, वो एक बड़े पैमाने पे बैठा हुआ नेता रहेगा और उसकी सारी बात, सारी कौम, सारे लोग, सारी पार्टियां बात मानेंगी। लेकिन हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है, हिंदुओं की बात मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हिंदू लाचार उन्हें समझ में आता है। हिंदू समझ में आता है कि कोई एक बंदा वोट देगा तो उनके पीछे सारे वोट देने चले जाएंगे। हिंदुओं की भारत में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है? किताबों से। अगर मौनी अमावस्या पता करना हो साइंस को, वैज्ञानिकों को, तो वो पहले भारत में भगवत गीता पढ़ेंगे। अमावस्या का पता करना हो तो भगवत गीता पढ़ेंगे। कैलेंडर का पता करना हो तो भगवत गीता पढ़ेंगे। लेकिन अगर हिंदू धर्म मानने की बात आई तो एक अंधविश्वास है। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, वो बाबा तो ढोंगी है। वो कहते हैं कि भूत प्रेत की बात करते हैं, लोगों को नचवाते हैं। पादरियों को कहना कि हम 30 लाख रुपए देंगे अगर हमारे सवालों का जवाब दे दें। आप चले जाओ किसी भी मुस्लिम इलाके में, आप जाओ, हर दूसरी गली में कोई एक बंदा पानी के अंदर थूक के देने वाला होगा कि लो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। होती है क्या खत्म? उससे खत्म होती है? उससे किसी के थूक पीने से पानी की बीमारी खत्म होती है? कोई कहता है, पादरी बीच में खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरे सारे पीछे गोल चक्कर में काटते रहो तो तुम्हारा भूत भाग जाएगा। भागता है क्या कभी भूत? उनके लिए भूत होते हैं, उनके लिए अंधविश्वास सही है। लेकिन जब कोई हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का, धर्म को नियंत्रण पे मांग करने का, रोक लगाने का, कानून लाने की बात करता है तो वो ढोंगी हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, बाबा जी किसी को बुलाते हैं क्या? वो बोलते हैं कि नहीं भैया राजीव जी आप हमारे पास आइए, आप मुझे 11,000 रुपए दीजिए, मैं आपका भूत भगा दूंगा। बोला है किसी से? वो तो नहीं बुलाते। भाई जिसकी श्रद्धा है, जिसका जहां मन करेगा वो तो जाएगा। मेरी श्रद्धा है, मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता। 3 दिन से लगातार पत्रकार उनके पीछे पड़े हैं। किसी ने साबित किया क्या? अपने बंदे घर से उठा के लेके गए वो, कि वहां तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, फिर भी वहां पे वो गलत साबित होके आ गए। भाई पर्चे पे तो वही लिखा ना कि जो उन्होंने बोला था। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सारा का सारा पाखंड है, आने वाले चुनाव है छत्तीसगढ़ में, इसलिए शास्त्री जी को भेजा जा रहा है, कन्वर्जन को वापस घर वापसी करवाई जा रही है। तो सारा का सारा जो पूरा का पूरा नैरेटिव है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि अब शास्त्री जी, अब महाराज जी भाजपा के एजेंट हो गए। यही तो बातें चल रही हैं। अब वो भाजपा के हो गए। वो मतलब जो धर्म की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, वो भाजपा का हो जाएगा। उन्होंने कब बोला भाई कि मैं भाजपा का हूँ? वो तो ये भी कह रहे हैं कि धर्म नियंत्रण कानून लाओ, वो तो कह रहे हैं लव जिहाद पे कानून लाओ। तो जब भाजपा के, तो भाजपा के खिलाफ क्यों बोलेंगे? वो तो भाजपा के खिलाफ, उनको बोलने का मतलब क्या होता है? जिस आदमी का, जिस महाराज जी का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, जिसका शेड्यूल अगले 6 महीने तक पहले से ही फिक्स है, वो क्या धर्म की राजनीति करेगा? आपको सीधी बात एक है कि कहीं भी फेमस होना है, आपको फेमस होने के लिए केवल धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल दो, सेकुलरिज्म विरोधी सेकुलर पार्टियां सारी आपके पास चली जाएंगी। जिस बंदे ने आरोप लगाया है वो है कौन? कौन जानता था? ऐसी कोई कमेटी है, आपको पता थी क्या पहले इससे? नहीं 10 दिन के पहले ऐसी कोई कमेटी थी, उस गली में लोग नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसी कोई कमेटी है। इनको क्या कोई पादरी नहीं मिला आज तक भूत भगाने वाला? मैं आपको 200 पादरी के नाम देता हूँ, 200 मौलवी के नाम देता हूँ जो खुलेआम ढोंग करते हैं। किसी के यहाँ जाओगे क्या? किसी के खिलाफ एक शब्द भी लिख सकते हो, गला काट दिया जाएगा तुम्हारा। गला काट। एक मैं सवाल जानना चाहता हूँ, चलिए तो सारे विचार हैं, अगर मैं शास्त्री जी की बात करूँ, इस समय लाखों की संख्या में उनके भक्त हो गए हैं पूरे देश में, जिस तरह से चर्चा चलती जा रही है, तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव, अगर मुक्तेश्वरानंद अभी जो कह रहे हैं कि अगर इतने ही वो बहुत बड़े वो हैं, कहें हनुमान जी के भक्त हैं, तो जो अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो हालात हैं उनको सही कर दें, वो तो कह रहे हैं कि इनको सही कर दे अगर इतना जानते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ट्रेन के आगे खड़ा हूँ और अगर उनकी अगर शक्ति होगी तो मुझे ऐसे उड़ा देंगे आसमान में। अरे कोई तर्क की बात करो ना, वो तो आपदा है। हर साल बाढ़, जब बारिश का मौसम आता है तो बाढ़ आती है कि नहीं आती है? तो लोग के घर बहते हैं कि नहीं बहते हैं? दिल्ली में झुग्गी बस्तियां खाली कराई जाती है कि नहीं जाती हैं? तो कोई तर्क की बात करो ना। मैं कह रहा हूं, मैं उनकी सारी बातों से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो भी मानता हूं कि भाई जो तुम कह रहे हो वो सही होगा, लेकिन वो जो मांग कर रहे हैं, जो धर्म वापसी करा रहे हैं, उसके समर्थन में भी तो तुम्हें होना चाहिए।
तुम तो हिंदू धर्म समाज के संत हो, गुरु हो ना। तुम्हें ये तो कहना चाहिए कि चलो ये मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जो वो धर्म वापसी करा रहे हैं मुझे उस पर विश्वास है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी ने बोला? कोई साधु संत है क्या जो कह रहा हो कि नहीं साधु संत जो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे हिंदू धर्म के संत सन्यासी हो, वो ये कहते हैं क्या कि नहीं भैया उनके इस बात पे तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जो हिंदू धर्म में लोगों की वापसी करा रहे हैं मैं उनके बात से सहमत हूँ, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। उनको फेमस होना है, हिंदू धर्म के पैसों से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, आश्रम में अपने फंड जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के साथ जब एक होने की बात आती है तो सारे साधु संत गायब हो जाते हैं, संगठनें गायब हो जाती हैं। बहुत से सवाल सर एक बात खड़े होते हैं कि जब तपस्वियों की बात करें, ऋषि मुनियों की बात करें तो सैकड़ों साल तपस्या करते थे, तब जाके ये सिद्धियां मिलती थी। हमने भी देखा है, अगर ग्रंथों की बात करें बहुत जगह है, लेकिन 26 साल की उम्र में एक युवक शास्त्री जी इतना जल्दी ये सब सिद्धियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 साल में एक सनातन धर्म ही ऐसा है कि जहां 8 साल 10 साल आते आते आदमी पूरा यजुर्वेद का ज्ञान ले लेता है। आप किसी गुरुकुल में जाइए ना, वहां पे देखिए कि 8 साल 10 साल का बंदा पूरा यजुर्वेद याद कंठस्थ दिमाग में उसके बैठा हुआ होता है, पूरी रामायण गीता पढ़ा होता है वो। तो ये कौन सी बात हो गई कि वो 26 साल का है तो उनके अंदर ये सिद्धि नहीं आनी चाहिए। आप ना आप पहले की बात कर रहे हो, मैं इन्हीं की बात से कह रहा हूँ। आप पहले की बात कर रहे हो कि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले उम्र 1000 साल होती थी, आज के टाइम में उम्र 100 साल है। 100 साल में जब 1000 साल में 200 साल में वो तपस्या करता था, तो आज 25 साल में क्यों नहीं कर सकता वो? हिंदू ही हिंदू धर्म का नाश करने वाले हैं। ताबीज डाल लेंगे गले में, कलावा नहीं पहनेंगे, सबको सिखाएंगे दरगाह पे जाके ताबीज पहनो, कलावा नहीं पहनेंगे। क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर का जमाना है, ये तो आएगी, तेजगी तो आएगी हर इंसान में। आज छोटा बच्चा जो है वो कंप्यूटर ये मोबाइल चलाना सीख जाता है, तो युग तो बदल ही रहा है ना। किसकी देखते हैं? अगर ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव चल रहा है, प्रोपेगेंडा अगर आपकी उसमें कहें तो किसकी साजिश देखते हैं? रामदेव जब आए थे लाइट में, उसके पीछे भी मतलब पड़े थे लोग बाग, अगर ये गलत कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। अब ये महाराज जी आगे, बागेश्वर जी आगे, इनके पीछे भी लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, उनके जो अगर उनसे कई बातों से और ज्ञान देने से लोगों का भला होता है तो समाज का भला कर रहे हैं, वो समाज सेवक है। समाज सेवक है। हाँ। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, पोस्टर लिए हुए है, बैनर, क्या नाम है? हरिओम कुशवाहा। कुशवाहा नाम है। कितनी उम्र है? 11 साल। 11 साल है। और ये पता है कि कौन है बागेश्वर बालाजी, कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हैं। हाँ। तो उनके समर्थन में हैं? हाँ। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि हम भक्त हैं। भक्त हैं। हाँ। क्या हुआ है गुरुजी के साथ इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं? गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर झूठ, क्योंकि उनने घर वापसी करवाई है और ये क्रिश्चियन है जो ये इसके बारे में मुझे इसका नाम नहीं पता, और ये आरोप उठा रहा है। और मुझे लगता है ना ये एक दानव नहीं है, रावण से भी बड़ा दानव है ये। रावण से भी बड़ा है। हाँ, क्योंकि इस डेवलप दुनिया में रावण होते हैं तो छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है, तो ये रावण इसे को कह नहीं सकते। अच्छा, अभी आपने कहा कि सनातन में वापसी कराई है। हाँ। तो सनातन की अगर मैं बात करूं तो कैसे वापसी होती है, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? वो संत ही थे, बस वो दूसरे धर्म में चले गए थे। हाँ। वो अपने वापस आए हैं। हाँ। वो संत ही थे। हाँ। हम भी संत ही हैं, पूरी दुनिया संत है, लेकिन बाद में अलग अलग ये बनाई गई और फिर ये लैंग्वेजेस ये सारी बनाई गई। असल में तो संत ही है, और एक हिंदी और एक बुंदेली, यही दो भाषा हैं। फिर अलग अलग लैंग्वेजेस बना दी गई। आप बुंदेलखंड से हैं? हाँ। कहाँ से हैं बुंदेलखंड से? छतरपुर जिला में। डिस्ट्रिक्ट से। तो इसीलिए बाबा जी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ। कि सनातन के हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। उन पे हनुमान जी की कृपा है, इसलिए हम उन्हें करते हैं। वो पाप को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो टकला है ये पाप को बढ़ाना चाहता है। और ये ना, जब हनुमान जी ने गए लंका में आग लगाई, एक घर बच गया होगा जिसमें से ये टकला पैदा हुआ। कौन सिखाता है ये सब? कौन सिखाता है? हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी है। हनुमान जी को कोई कहेगा हनुमान जी से कोई साबित करो, भगवान है,
अल्लाह अकबर है, अकबर है, ये कौन था? ये बताओ कौन था? ये इंसान था, इसको भगवान बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये है था नॉलेज है। ये बताओ कि ये गांधी जी का बर्थडे सबको याद होता है 2 अक्टूबर। कोई ये बताए भगत सिंह का बर्थडे कब आता है? किसी को नहीं याद। बताओ, कोई बता भगत सिंह का बर्थडे कब आता है? छुट्टी भी नहीं दी जाती स्कूल की, तो अक्टूबर को छुट्टी ये लाला पढ़ते हैं 6th। और राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है यार, राजनीति में आगे सबको याद होता है कि ये गांधी जी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर, उनसे छुट्टी दी जाती है। 27 अगस्त को जब भगत सिंह का बर्थडे आता है, जब छुट्टी क्यों नहीं दी जाती? बहुत सारे बच्चे के सवाल हैं। उम्र 11 साल है, सबसे बड़ी बात है 11 साल की उम्र में अगर मैं बात करूं, और नाम थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। हरिओम कुशवाहा। कुशवाहा जी बुंदेलखंड से हैं, तो बाबा जी के समर्थन में हैं। बच्चियां भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। क्यों आई हैं यहाँ पर आप? आप बाबा जी जो बोल रहे हैं, आप ये बताइए बाबा जी बोल क्यों रहे हैं? बताइए। हम पहले तो सारी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर विनती से हम ये बोलना चाहते हैं, वो बाबा नहीं है, वो हमारे गुरुजी हैं, जिसने आपको पढ़ाया। आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे क्या बोलेंगे? बाबा बोलेंगे, जिसने आपको पढ़ाया। गुरु बोलेंगे ना, टीचर बोलेंगे। इंग्लिश में आप उसको टीचर बोलेंगे, हिंदी में गुरु बोलेंगे। तब इनको क्यों बाबा बोल रहे हैं? सब आपको साइंस की किताब पढ़ाते हैं, इंग्लिश की पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, ये आपको क्या पढ़ाते हैं? भगवत गीता पढ़ाते हैं, रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, तो आप इनको बाबा क्यों बोलते हैं? जो बाबा, मुझे नाम याद नहीं है बाकी के बाबा के, मुझे इनके नाम याद है क्योंकि ये है अच्छे। बाकी के बाबा जो ऊट पटांग के फंसते हैं, सब इनको भूल जाते हैं, क्योंकि फंस गया समर्थन में आई है। चलिए बाबा के लिए आप क्यों समर्थन में? नहीं, मैंने कहा बाबा की बात हो गई, अब क्यों समर्थन में आप आए? क्योंकि इनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, आवाज उठाई जा रही है। जो अच्छा काम करता है उस पे सब आरोप लगाएंगे, सब उठाएंगे, पर सब उंगली उठाएंगे। जिनके पास ये काला धन होता है ना, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, क्यों? कहते हैं कि वो तो अमीर है यार, वो तो पैसे कहीं लगा के हमें फंसा देंगे, हमें मरवा देंगे। ये सब, ये ना गरीबी बेचारा क्या करता है ना, कि मेहनत करके पैसा कमाता है, थोड़ा ऊंचा उठता है, और जैसे वो ऊंचा उठता है ना, कई लोग होते हैं कायर, जिनको नहीं देखा जाता, अरे ये तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा, अरे यार इसको भी नीचे गिराओ, तो उसके ऊपर ना कीचड़ उछालते हैं। ये जब कोई भारत को जोड़ना चाहता है तो क्यों तोड़ने पे तुले हुए हो? जब संत है, भारत संतों का है, तो संत क्यों नहीं बन जाते? इनको ये मिर्ची लग रही बात कही है, संत क्यों नहीं? अपने धर्म में वापस लौटो। पैसों के लिए भाग रहे हो, पैसे के पीछे भागते रहोगे, मौत आ जाएगी, मर जाओगे, फिर पैदा होगे, फिर पैसे के पीछे भागोगे, फिर मर जाओगे। कुछ अच्छा करो। छोटा सा बच्चा मृत्यु और जीवन को सिखा रहा है आपको कि ये सनातन की अगर बात कर रहे हैं, बच्चा है, 11 साल उम्र है, ये चमत्कार ही है। नॉलेज शायद। अब वो मानव कहेगा कि इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी आरोप लगा देगा, कहेगा कि यार नहीं, इसका भी साबित करो, ये इसके दिमाग कहाँ से आया, ये इसके ज्ञान कहाँ से आया? जरूर इसने कोई काला जादू किया होगा, इसका भी पता लगाओ, क्योंकि इस बागेश्वर धाम में भूतों को भगाया जाता है। जब उंगली उठा रही है ये काली शक्तियां हैं। मेहंदीपुर में भूत भगाया जाता है, वहाँ पे कोई क्यों नहीं रहता? वहाँ पे भूत नहीं भगाए जाते, वहाँ पे भूत नहीं भगाए जाते, वहाँ पे कोई कहता है भूत लाए जाते हैं, वहाँ पे सारे बागेश्वर में कहते हैं भूत लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कहता है भूत भगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है?